जाना या बातचीत थी? आरोपियों का प्रीवियस कंडक्ट है, घटना से पहले की बातचीत है, उनका चाल चलन है, उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रहे हैं, लव मैरिज करे हैं, उसके बाद तकरार हुए है, उसके बाद सुसाइड कराया जावा है। सुसाइड के बाद की हुआ है कि उस मामले थी इतना पलटा जावा है क्योंकि कुछ तो सबूत इसे हाथ लाग जाए। कुछ परिवार वाले तो जब दूर बच्चे रहे हैं तो परिवार वाले कोशिश कराया करे सच्चाई जानन की भी सच्चाई के है, क्योंकि उन्हें ना तो लड़ाई के पीछे की वजह का पता होंदा। राम राम भी सबने, मैं पिंकी की नाड़ा और आप बहुत सारे मतलब 3-4 चैनल देखने लग रहे होगे। रीजन के है, आप पिछले हफ्ते भर तक धरना चल रहा है और आपने पिछली 2 लाइव में लगातार अपडेट भी दी है। भी पूरा मामला शुरू दिन से लेकर लास्ट तक के है। रिलेशनशिप में रहे हैं, लव मैरिज करे हैं, उसके बाद तकरार हुए है, उसके बाद सुसाइड कराया जावा है। सुसाइड के बाद की हुआ है कि उस मामले थी इतना पलटा जावा है क्योंकि कुछ तो सबूत इसे हाथ लाग जाए। कुछ परिवार वाले तो जब दूर बच्चे रहे हैं तो परिवार वाले कोशिश कराया करे सच्चाई जानन की भी सच्चाई के है, क्योंकि उन्हें ना तो लड़ाई के पीछे की वजह का पता होंदा और कुछ ये भी हुआ है कि शक होया करे है और सब न होया करे। बच्चे के साथ कुछ घटना हो जाए तो उसकी सच्चाई जानने की पूरी कोशिश कराया करे, लेकिन इन्हें शक है ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर कराया गया है। फिलहाल रजत कंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं किन सबूतों के आधार पर ये ऐसा बोल रहे हैं। नमस्कार जी। देखिए मैडम, जिन सबूतों के आधार पे परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि मर्डर है, हाँ जी, ठीक है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है ये अभी तक हमें नहीं पता है, ना ही परिजनों को पोस्टमार्टम की कॉपी दी गई है। हालांकि देनी चाहिए उनको, एफआईआर की कॉपी भी देनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी देनी चाहिए। लेकिन जो आरोपियों का प्रीवियस कंडक्ट है, घटना से पहले की बातचीत है, उनका चाल चलन है, उससे कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि ये हत्या भी हो सकती है। क्योंकि जो युवती है उसका भाई बार बार फ़ोन पे लड़के के पिता को धमकियां दे रहा है कि मेरे को 10 साल बाद मिले चाहे 2 साल बाद मिले, मैं तो इनको मारूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम की चैटिंग में अपने भाई से बात कर रही है, वहाँ भी मारने की बातें हो रही हैं। और भी रिकॉर्डिंग है इस तरह की परिवार वालों के पास, जो जिसमें कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि जो बात थी प्यार मोहब्बत से ऊपर उठ के अब मार काट पे आ चुकी थी। तो और लड़के को केवल युवती का सहारा था, उसके साथ उसने शादी की थी। अब वो युवती जो है वो भी लड़के के खिलाफ होती जा रही थी, क्योंकि युवती परिजनों के संपर्क में आ गई थी। और लगता मतलब शादी के बाद लड़के का अपने घर आना जाना या बातचीत थी? किसकी? लड़के की? लड़की की जो इंस्टाग्राम चैटिंग मिली है उससे मतलब पता चल रहा है कि लड़की की अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में बातचीत हो रही थी। कहीं एक चैटिंग में ये भी आया है कि मारने की बात भी हो रही है। देखिए, कोई भी लव मैरिज होती है, लव मैरिज और ख़ास तौर पे यंग जो कपल होते हैं, यंग कपल जब शादी करते हैं तो एक तरह का, आप उसको ये मान के चलिए कि एक तरह का अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। उसके बाद मुलाकातें होती हैं, उसके बाद वो शादी होगी। जब शादी होने के बाद जब रियल लाइफ में एंट्री होती है, ज़िंदगी की असलियत का उनको पता चलता है, तब कुछ बदलाव आते हैं। और बदलाव आने के बाद जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का स्टेटस ख़त्म, हस्बैंड वाइफ का शुरू, और उसके बाद क्योंकि लड़की माँ बाप के टच में आ गई, भाइयों के टच में आ गई, फिर लड़की को कहीं ना कहीं ये भी पता चलने लगा जिसके साथ तूने शादी किया है, ही इज़ फ्रॉम एससी कम्युनिटी एंड या तो जी पहले जब बातचीत हो उस टाइम भी तो बेरा पटा है, बेरा पटा है। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है कि शादी से पहले का स्टेटस जो है वो एक तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले स्टेटस में जी रहे होते हैं, फैंटेसी में जी रहे होते हैं लड़का लड़की, जो फिल्मों में देखते हैं ना कि मेरे को फलानी मूवी देखनी है, मेरे को पार्क में जाके डेट करनी है, या ये करना है, वो करना, वो सारी चीज़ों से जब बंदा निकल जाता है फिर शादी होने के बाद, फिर उसको ज़िंदगी की असलियत पता चलती है, फिर उसको कास्ट भी पता चलती है। तो कहीं ना कहीं इस केस में कास्ट फैक्टर से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो सर, क्योंकि वो 3-4 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, वो भी तो एक मतलब मान कर चलना तो पति पत्नी के रूप में या फिर आपस में साथ में रहे हैं, तो ऐसी अगर कंडीशन होती तो शायद वो शादी ना करते। नहीं सर, मैडम देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिव इन रिलेशनशिप एंड मैरिज। ठीक है, मैरिज के बाद लिव इन रिलेशनशिप में आप कभी भी अपने पार्टनर को क्विट कर सकते हैं। मैरिज में आप अगर समझने का तो टाइम मिला है, समझने का टाइम मिला है, लेकिन मैरिज के बाद आपके ऊपर
आपके पार्टनर का फ्लैग लग जाता जी। है मैरिज के बाद, जी। ठीक है। ये उसकी पत्नी थी या उसकी एक्स पत्नी थी, ये सारा सिस्टम हो जाता है, तो ठीक है। कहीं ना कहीं उसने इस चीज को फील किया है कि उसको उस कास्ट के व्यक्ति की पत्नी बताया गया। कहीं ना कहीं क्या फील किया है क्या नहीं किया है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। जी। लेकिन जो परिजनों से हमारी बातचीत हुई है उनका स्पष्ट कहना है कि परिजनों द्वारा लड़की को ये बताया गया है बार बार कि तूने एक नीची जाति के लड़के से शादी करके गलत किया है, और ये बात उसके बार उस लड़की के दिमाग में इंजेक्ट की गई और जो कलह का वजह बनी, और जिसके बाद लड़के को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वही बात आपने सुनी, कारण ये माना जावे है कि बार बार उसने मतलब लड़की वाले ने कहा अभी नीची जाति के लड़के के साथ है, एससी एक्ट के लड़के के साथ शादी क्यों करी है, कि अदर कास्ट का होता या अपर कास्ट का होता तो शायद उनका मतलब रोष नहीं होता इस बात ने लेके। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आज का फिलहाल ये है कि आज प्रदर्शन करके एडीजीपी कार्यालय तक जाएंगे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का पुतला है वो फूंकने का काम करेंगे, पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का काम करेंगे कि हमारी जो जायज कार्रवाई है, न्याय देने का काम है, वो जल्दी से जल्दी करने का काम करें। अब तक क्या कुछ प्रशासन ने किया है? प्रशासन ने अभी तक जांच विचाराधीन है, लेकिन जांच बिल्कुल पारदर्शी नहीं है और ईमानदारी से नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के एक्ट एंड कंडक्ट से लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई है। तो भाई ये अपने साथ रजत कंसल जी थे जो शुरू से लेकर अब तक की अपडेट मामले की जो आपको दिखा दी गई है। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।